जय भीम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसे बहुजन समाज में लेकर बहुत सी बहस होती है कि बाबा साहब ने रक्षाबंधन के बारे में क्या कहा। रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जिसे भाई बहन के प्यार का त्योहार कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सिर्फ प्रेम का त्योहार है या इसके पीछे कोई और कहानी भी है? पूरी सच्चाई जानने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। बहुजन विचारकों के अनुसार रक्षाबंधन सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि एक ब्राह्मणवादी सामाजिक चाल भी रही है। अगर इतिहास में जाएं तो रक्षाबंधन की कुछ कहानियां हमें राजपूत रानी और ब्राह्मण पंडितों के बीच रक्षा के वादे की याद दिलाती हैं। जैसे रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। ये कहानी इतिहास से ज्यादा प्रोपेगेंडा लगती है। एक कहानी इस प्रकार है, द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा। जब श्री कृष्ण की उंगली कटी तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर पट्टी बांधी। बदले में श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। ऐसी बहुत ही कहानी आपको मिल जाएगा जो भाई बहन से मेल न खाता हो। बाबा साहब अंबेडकर का मानना था कि हमें हर परंपरा को आंख बंद करके नहीं अपनाना चाहिए। जो परंपरा शोषण को बढ़ावा दे, जातिवाद को बनाए रखे, उसे त्याग देना ही असली आजादी है। बहुजन चिंतकों का कहना है कि रक्षाबंधन जैसे त्योहारों ने ब्राह्मणों को श्रेष्ठ और बहुजनों को सेवक बनाने का काम किया। पुराने समय में ब्राह्मण लड़कियां अपने राजपूत या क्षत्रिय भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती थीं ताकि वे उनकी रक्षा करें। पर किससे? कभी दलितों से, कभी शूद्रों से, जिन्हें समाज ने पहले से ही नीचे गिरा रखा था। बाबा साहब ने हमेशा यह कहा, जो परंपरा तुम्हें गुलाम बनाए उसे तोड़ दो। रक्षाबंधन का त्योहार कोई दिक्कत की बात नहीं अगर वो समानता और प्रेम का प्रतीक हो, लेकिन अगर ये त्योहार समाज में भेदभाव और जातिवाद को बनाए रखता है तो हमें उस पर सवाल उठाना ही होगा। बाबा साहब ने कभी रक्षाबंधन का नाम लेकर उसे नहीं नकारा, लेकिन उनके विचारों से हम ये जरूर समझ सकते हैं कि वो किसी भी ऐसे पर्व या परंपरा को स्वीकार नहीं करते थे जो बहुजनों के लिए शोषण का माध्यम बने। तो क्या हमें रक्षाबंधन मनाना चाहिए? यह फैसला आपको करना है, लेकिन आंख बंद करके नहीं, बल्कि बाबा साहब की चेतना के साथ सोचकर। शोषण का कोई भी त्योहार हमें मंजूर नहीं। हम वही पर्व मनाएंगे जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की बात करे। अगर आप बाबा साहब के विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। अब साथियों, हम बात करेंगे हिंदू शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन की शुरुआत हमारे देश में कैसे हुआ। पुराणों के अनुसार एक कथा और बताई जाती है। कहा जाता है कि गणेश के दो पुत्रों द्वारा बहन के लिए जिद करने पर गणेश ने संतोषी नाम की एक पुत्री बना दी। बहन पाकर दोनों भाई प्रसन्न हुए। संतोषी ने दोनों को राखी बांधी। तभी से रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हुआ। यदि हम 8 या 9 दशक पहले की बात करें तो भारत में शायद किसी ने भी संतोषी माता एक देवी का नाम नहीं सुना होगा। मजे की बात यह कि संतोषी माता का नाम सबसे पहले सिनेमा के माध्यम से सुनने को मिला था। फिल्मकारों ने जय संतोषी मान नाम की एक काल्पनिक फिल्म बनाई। संतोषी को एक देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस देवी को स्थापित करने के लिए पौराणिक कथा के रूप में गणेश के साथ जोड़ दिया गया। उन्होंने माता संतोषी के जन्म की कथा इस प्रकार गढ़ी। फिल्म, टीवी, सीरियल में इस प्रकार दिखाया गया। गणेश की दोनों पत्नियां मायके जाने की तैयारी करती हैं। उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ पूछते हैं कि माथे कहां जाने की तैयारी कर रही हो? तो वे बताती हैं कि आज रक्षाबंधन है, हम दोनों मायके जा रही हैं रक्षाबंधन बांधने। हमें साफ साफ बताओ, बच्चों ने पूछा। तो उन्होंने बताया कि इस दिन बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा बांधती हैं, इसलिए हम भी अपने भाई के हाथ में रक्षा बांधने जा रही हैं। फिर क्या था? बच्चों ने कहा, हमें भी रक्षा बंधवाना है, हमें भी राखी बांधने वाली बहन चाहिए। दोनों बच्चों ने अपनी जिद के आगे अपनी माताओं को नहीं जाने दिया। माताएं परेशान होकर गणेश के पास ले जाती हैं, किंतु बच्चों का हठ कम नहीं होता। बच्चों की जिद के आगे विवश होकर गणेश ने एक मानस पुत्री को प्रकट कर दिया, जिसका नाम संतोषी रखा गया। संतोषी शुभ और लाभ दोनों भाइयों को राखी बांधती है, तब वे प्रसन्न होते हैं। तभी से यह त्योहार बना।
लेकिन इस कहानी से पता चलता है कि इसकी कल्पना बहुत बाद में की गई और रक्षाबंधन का त्योहार उस समय भी मनाया जाता था जब गणेश का विवाह हुआ था, क्योंकि गणेश की दोनों पत्नियां रक्षाबंधन के दिन ही राखी बांधने के लिए अपने मायके जा रही थीं। इसलिए यह कहानी भी फेल हो जाती है। हिंदू धर्म पूरी तरह विषमता पर आधारित है। कैसे? चलिए आपको समझते हैं। हिंदू धर्म में धर्म का कोई तत्व है ही नहीं। इसमें न मानव समता का संदेश है, न भ्रातृत्व की भावना है, न इसमें कोई विवेक बुद्धि की, न मानव हित की बात है और न ही समाज को जोड़कर रखने की क्षमता है। भारत पंथ निरपेक्ष देश होने के बावजूद आज भी यहाँ के पाठ्यक्रमों में मनुस्मृति, रामायण, उपनिषदों आदि के वैसे श्लोकों को जबरन थोपा जा रहा है जो समाज में विकृतियां पैदा कर रहे हैं, जिससे स्वच्छ चरित्र का निर्माण संभव नहीं है। इसमें ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, नारियों तथा शूद्रों के अपमान का चित्रण है। केंद्र की सत्ता हमेशा यहाँ सवर्णों के हाथों में रही है, जो ब्राह्मणवाद के पोषक हैं। जिन राज्यों के मुख्यमंत्री पिछड़े व दलित हैं, वे भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जाल में जकड़े हुए हैं, जिससे वे उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। जिस धर्म में एक जाति को ऊंच व पूज्य माना जाए और दूसरी जाति को नीच माना जाए, ऐसा धर्म कभी धारण करने योग्य हो ही नहीं सकता और न ऐसे धर्म से मानसिक गुलामी से छुटकारा ही मिल सकता। हिंदू धर्म पूरी तरह विषमता पर आधारित है। जिस हिंदू धर्म पर लोगों की इतनी बड़ी आस्था है, उस धर्म ने समाज को क्या दिया? जब तक यह धर्म रहेगा तब तक समाज में भाईचारे की जगह वैमनस्यता ही रहेगी। हिंदू देवता तथा आर्षि मुनि आदि अपने विवाह देवियों तथा महिलाओं के साथ करते थे, परंतु वे अपनी पत्नी से कोई संतान न पैदा कर पराई औरतों से संतान पैदा करते थे। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र, वशिष्ठ, विश्वामित्र, सूर्य, चंद्रमा आदि सैकड़ों देवता दुराचरण के उदाहरण हैं। फिर भी इन सभी को समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त है, जबकि वे इस सम्मान के योग्य नहीं हैं। इन्हीं की नकल करके अस्मत लूट रहे हैं। आज के साधु सन्यासी नारियों के साथ अमर्यादित आचरण करके उनका धन और भारत की महिलाएं, चाहे वे अनपढ़ हो या उच्च शिक्षित डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, वैज्ञानिक हो या वे IAS ही क्यों न हो, झूठ, चमत्कार और अंधविश्वास को गले लगाती हैं। वे दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, वैष्णो देवी आदि देवियों तथा राम, कृष्ण, शंकर, विष्णु, गणेश, हनुमान, शनि देवता आदि की पूजा अर्चना में गहरी दिलचस्पी रखती हैं। हिंदू त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाती हैं, जबकि ये सभी त्योहार गैर बराबरी वाले अमानवीय होते हैं और उन्हें अंधविश्वास की ओर ढकेलते हैं। देवी देवताओं की पूजा अर्चना के बाद भी वे पुरुषों के द्वारा दुराचरण की शिकार क्यों होती है? इस प्रश्न पर उन्हें गंभीरता पूर्वक चिंतन मनन करना चाहिए। यादव शक्ति पत्रिका की सोच वैज्ञानिक सोच है। पत्रिका लोगों को वास्तविकता का ज्ञान कराकर आंखों पर लगी काली पट्टी को हटाने का संकल्प लिया है, परंतु यह तभी संभव होगा जब लोग इसको पढ़कर अंधविश्वास के जालों को काटकर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। भगवान ही सारे अंधविश्वासों का कारण है। जब तक हमारे बीच ईश्वर रहेगा तब तक अंधविश्वास भी बना रहेगा, और जब तक अंधविश्वास बना रहेगा तब तक हम धर्म, जाति, मातृभूमि, संस्कृति, संस्कारों, भाषा, रंग भेद इत्यादि का मोह नहीं छोड़ सकते। इस प्रकार एक समुदाय के लोगों का झगड़ना बंद नहीं हो सकता। प्रकृति ने दी एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। प्रकृति ने पैदा किया है मानव को, हमने किसी को हिंदू किसी को मुसलमान बनाया। इस सब का कारण है वह शिक्षा, वे संस्कार जो बचपन से ही उनके मन में कूट कूट कर भर दिए गए हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए सभी तरह के अंधविश्वासों को हटाने की आवश्यकता है। इसके लिए रूढ़िवादिता, पाखंड, अंधविश्वास में विश्वास न करने वालों को आगे आना होगा। उनको अन्य लोगों को समझाना होगा। शिक्षा नीति में तदनुसार परिवर्तन करना होगा ताकि 21वीं सदी में प्रवेश करने वाली पीढ़ी सारी दुनिया को एक समझे। लेखकों का विशेष रूप से यह कर्तव्य है कि वे लोगों का अंधविश्वास हटाने में योगदान दें। किसी के साथ अन्याय करके भी वे समझते हैं कि भगवान की पूजा अर्चना या दान पुण्य करके वे दोष मुक्त हो सकते हैं। जब हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान पढ़ते हैं तब तो हमें कहीं पर ईश्वर नहीं मिलता।
कहीं पर कोई अदृश्य शक्ति काम करते हुए नहीं मिलती है। रूढ़िवाद नहीं मिलता, अंधविश्वास नहीं मिलता। इसी तरह कथा कहानियों से, उपन्यासों से, साहित्य से भगवान को निकालना होगा, तभी अंधविश्वास हट सकता है। धर्म को मनवाने के लिए ही उन्होंने भगवान का भय दिखाया। कुछ लोगों ने तो यहां तक लिखा कि धर्म का विरोध करने वालों की बात तो दूर, इस पर संदेह करने वालों को भी भगवान सजा देगा। धर्म के पीछे पागल ना होकर मानवता को ही अपना धर्म मानकर चलना होगा, तभी समाज और मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। धार्मिक आडंबरों को त्याग कर हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा, ताकि हमारे मन से धार्मिक कट्टरता के स्थान पर संपूर्ण मानव जाति के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो सके। वास्तविकता यह है कि भगवान ने हमको नहीं बनाया, बल्कि हमने भगवान को बनाया है। अज्ञान की उपज भगवान है। भगवान को देखने का दावा करने वालों ने भी भगवान को कभी प्रत्यक्ष नहीं देखा, तो फिर भगवान को कैसे मानने लगे? यह भगवान आया कहां से? वास्तव में आदिमानव लोगों को हमारी पृथ्वी के बारे में जानकारी नहीं थी, यहां तक कि अपने शरीर के बारे में भी जानकारी नहीं थी। जीवों का पैदा होना, बड़ा होना, बीमार पड़ना, मर जाना, फिर जलवायु का बदलना, आंधी, तूफान, वर्षा, गर्मी, जाड़ा इत्यादि सब उनके लिए एक पहेली थी। इसलिए लोगों ने इसे मान लिया कि कोई ऐसी दिव्य शक्ति है, वह छिपकर दुनिया को चला रही है। इस प्रकार कल्पना की गई भगवान, स्वर्ग, नरक, देवी देवता की। जैसे रात दिन क्यों होते हैं, जीव क्यों और कैसे पैदा होते हैं, तो हमें विज्ञान को समझना होगा। फिर विज्ञान को समझने के लिए गणित को समझना जरूरी है। गणित तो सिर्फ 15% शिक्षित आदमी ही समझ पाते हैं। जिसे समझ में आ भी जाता है कि भगवान है ही नहीं, उसे दूसरों को अपने मन की बात बताना पहाड़ तोड़ने से भी अधिक कठिन हो जाता है। आपको भी इस पर चिंतन मनन करना चाहिए। साथियों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।